कि सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोला जाए और विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। और ये सीधी और साफ मांग थी और इसके लिए चेयरमैन साहब से हम लोग पिछले 8 दिसंबर को मिले भी थे। उनको एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया था हमारे प्रतिनिधिमंडल के द्वारा और उसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे और 10 दिनों के अंदर अंदर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन 8 दिसंबर की मुलाकात के बाद 18 दिसंबर उनकी ड्यू डेट थी। 18 दिसंबर तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर लगातार हम लोग संपर्क करने की कोशिश किए। 26 तारीख को फिर 26 दिसंबर को डिप्टी सचिव साहब से फिर मुलाकात किए तो असमंजस की स्थिति में थे चेयरमैन साहब। कोई निर्णय बोर्ड कर नहीं पाया था कि नहीं अध्याचन का पोर्टल खोलना है कि परीक्षा तिथि की घोषणा करनी है या दोनों नहीं करना है या कुछ नहीं करना है या दोनों करना है। कुछ भी स्थिति स्पष्ट और साफ नहीं थी। तो मजबूरन हम लोगों ने फैसला किया कि 4 जनवरी से हम लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा हेतु अध्याचन का पोर्टल खोलने के लिए अनशन शुरू कर दिए और यह सिलसिला लगातार आज 9वें दिन है। इसी बीच हमारे एक भाई थे जो 3 दिनों से लगातार अनशन पे आ रहे थे। आप देख सकते हैं उनकी स्मृति में आज हमने बैनर भी लगवाया है। अमर शहीद सुरेंद्र कुमार जी जो कि 8 तारीख की रात को 8:30 बजे इसी धरने में लगातार आने के कारण उनको ठंड लग गई थी। ठंड लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया और ये बड़े अफसोस की बात है चेयरमैन साहब की तानाशाही की वजह से। और इन्होंने जिस तरीके का अभी तक की व्यवस्था रखी है उस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। एक हमारा बेरोजगार भाई गया है, दूसरे और तीसरे चौथे की नौबत आ सकती है अगर इसी प्रकार से चेयरमैन साहब का रवैया रहा, क्योंकि अभी तक मिलने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। लगातार 9वें दिन हम लोग बैठे हुए हैं। अपनी बातों को डिप्टी सचिव साहब के माध्यम कर लिया है। 10वें दिन भी रहेंगे, 11वें दिन भी रहेंगे। चयन बोर्ड के चेयरमैन आपको झुकना पड़ेगा, हमारी बातों को मानना पड़ेगा, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। अध्याचन का पोर्टल खोलना पड़ेगा ताकि सीटों में वृद्धि हो। नहीं तो आप परीक्षा तिथि की घोषणा कर दीजिए। हमने फैसला कर लिया है, हम यहाँ से अपनी दरी नहीं उठाएंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों से कहना चाहूंगा कि ऐ मेरे भाई, मेरी तमाम बहनें यहाँ मौजूद, तमाम भाई यहाँ मौजूद, सब लोग जो है इस क्रमिक अनशन को सफल करने के लिए लगातार आ रहे हैं। आपको भी आना होगा, लगातार आइए। नहीं तो 4163 सीट बहुत कम है जिसमें हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं इस बात का यकीन हम नहीं कर सकते। इसलिए सीट बढ़वाने की मुहिम में, सीटों की वृद्धि कराने की मुहिम में आपका साथ चाहिए। आप आइए, इस क्रमिक अनशन पर साथ दीजिए, सहयोग करिए। सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराइए, अपने शरीर से मौजूदगी दर्ज कराइए। हमें यकीन है आपके 2 हाथ आएंगे। परमेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक उक्ति कही थी कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें जो हमारी यात्रा से मिले ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। हमें तो प्रतिफल निर्माण करना है और अपने जीवन के निर्माण के लिए, अपने जीवन के आने वाले प्रयास के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए और राष्ट्र के निर्माण है हम लोग यहाँ पर आज आए हैं। 9वें दिन क्रमिक अनशन पर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब तक यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कथाकथित, अब तो हम कथाकथित कहेंगे इनको, अरे भैया गुमशुदगी हो गए ना भैया, लिखा ना चेयरमैन गुमशुदा है ना, एक हफ्ते से गए तो भैया कथाकथित कहीं ना कहे जाएंगे। अब भैया अपनी कुर्सी छोड़ करके आप हटे हुए हैं, लेकिन अपने कुर्सी मेज पर आपने अभी भी अपना नेम प्लेट या फिर जो लिखते हैं उसको लगा के रखा हुआ कि मैं चेयरमैन। कहाँ चेयरमैन रख? आप तो गुमशुदा हो गए हैं, आप तो गुमशुदा हो गए हैं। और हिम्मत हो तो आ करके अपने चेहरे को दिखा लीजिए, दिखा दीजिए। अब बीमार हो तो यहाँ बहुत डॉक्टर हैं, इलाज भी कर देंगे। बीमार हो तो ये सब डॉक्टर ही ना। और सबसे पहले बायो वाले हैं, अब बायो के सर सबसे पहले हैं।
रमेश जी। और रमेश जी में एक खासियत है कि ये नाड़ी पकड़ के भी सब कुछ बता देते हैं। इनको टेस्ट भी करवाने की उनको जरूरत नहीं है, ये सब नाड़ी पकड़ के बता देते हैं। छक्का लगाना भी शुरू करें। आप ऐसे विवाद मत कीजिए, हम डिफेंसिव शॉट खेल रहे हैं अभी। छक्का लगाना भी जानते हैं और चौका लगाना भी जानते हैं ना। लेकिन नहीं, हमको अपने कार्य को गांधीगिरी के तरीके से करना है। हमको अपने कार्य को गांधीवादी तरीके से करना है, शांत और स्वच्छ मन से करना है। और इनको बताना है कि आपका मन कहीं स्वच्छ नहीं है। और किसके प्रति स्वच्छ नहीं है? इन बच्चों के प्रति, छात्रों के प्रति स्वच्छ नहीं है। आप इन धवल क्रांतियों के प्रति आपका मन स्वच्छ नहीं है। इन धवल क्रांतियों के प्रति आपका मन स्वच्छ नहीं है। इसलिए बार बार अनुरोध है। अब हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपके पद का विरोध नहीं कर रहे हैं, आपके वैचारिक उस मनोवैज्ञानिक तरीकों का विरोध कर रहे हैं जो कि आप हक लेकर बैठे आपस कर रहे हैं। हमारे हक को दीजिए आप।